नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये जो नाराजगी है बीजेपी के अंदर, वो इस कदर ऐसा दिख रहा है कि बढ़ रही है बीजेपी के अपने ही नेताओं के अंदर की जो दरार है वो खुलकर के सामने आने लगी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्या किसी बगावत की तैयारी है। हम यूं कह लें कि ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी बगावत की तैयारी है। जिस तरह से खुल के बातें हो रही हैं, विधायक बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, एक दो नहीं कई लगातार कैमरों पर बोल रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी की सरकार चलाना एक बेहद ही मुश्किल काम हो चुका है। और उसकी बड़ी क्लियर वजह है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये जो बगावत की लेयर है ये कैसे आगे फूट रही है और कैसे ये आगे बढ़ रही है। सबसे लेटेस्ट है नंद किशोर गुर्जर, बीजेपी के अपने ही विधायक, और उन्होंने योगी सरकार के, योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते अधिकारी मनोज कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का, गाय काटने का। ये सब जिम्मेदारी उन्होंने योगी सरकार के सबसे चहेते अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के ऊपर फोड़ दी। अब आप सोचिए कि इसके पीछे वजह क्या है। सुनिए उनका बयान। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं। नंद किशोर गुर्जर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरी हत्या करने की साजिश है। बाकायदा असलहे आ चुके हैं और असलहे भी गिना दिए उन्होंने। फिर से सुनिए उनको। वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं। तो एक मुख्यमंत्री के बारे में अगर अपनी ही, उनकी अपनी पार्टी का विधायक ये कहने पर मजबूर हो, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर ही अंदर पक रहा है। और मैंने जो पहले आपसे पहले कहा कि ये किसी एक विधायक का मामला नहीं है। अभी आशीष पटेल इसी योगी सरकार में जो सहयोगी है, अपना दल 13 विधायक हैं। सबसे नंबर 2 की पार्टी है बीजेपी के बाद अपना दल ही है, संख्या के हिसाब से बात करें एनडीए में, यूपी में। आशीष पटेल ने खुलेआम बगावत कर दी और उन्होंने योगी सरकार के एक और बहुत ही चहेते अधिकारी शिशिर सिंह पर निशाना साध दिया। और साथ में अमिताभ यश, जो कि योगी आदित्यनाथ की आंख के तारे माने जाते हैं, 38 पायदान नीचे हैं एडीजी रैंक में, और उनको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आशीष पटेल ने यहां तक कह दिया कि मेरे सीने पर गोली मारो, और सीधा आरोप लगा दिया योगी सरकार पर। सुनिएगा। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। आपने नंद किशोर गुर्जर को सुना, आपने आशीष पटेल को सुना। इसी तरह की जो चीजें हैं वो अलग अलग हिस्सों में और भी हो रही हैं। एक और विधायक हैं यूपी में जौनपुर के बदलापुर से, रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा वही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के जब बीजेपी हारी है, उसके बाद उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ और उन्होंने कह दिया कि आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाएं तो यूपी से बीजेपी सरकार की विदाई तय है। यहां पर अपने ही कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। बड़ा बवाल मचा। और उसके बाद रमेश मिश्रा की सिक्योरिटी अभी हाल ही में घटा दी गई, क्योंकि उनकी तनातनी चल रही है सीएम से। बाद में उसको बहाल किया गया और तनातनी इस लेवल पर पहुंची कि आखिरकार डैमेज कंट्रोल के लिए योगी आदित्यनाथ को उनको बुलाना पड़ा और बाकायदा उनसे मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने। हाल में उसकी फोटो भी रिलीज हुई। एक और विधायक हैं लखीरी से योगेश शर्मा, उनको सरेआम थप्पड़ मारा गया था। थप्पड़ मारा था अवधेश सिंह ने, और उसके बाद भी 6 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी। संगठन ने दबाव डाला, संगठन ने कार्रवाई की पहले, तब जाकर के सरकार की आंखों में पानी आया और उनकी एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी के अपने विधायक तरस रहे थे एक एफआईआर के लिए सरेआम थप्पड़ खाने के बाद, और उसके बाद भी उनको वो अपमान झेलना पड़ा
कि विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मैं किस मुंह से आऊं विधानसभा, मुझे शर्म आती है जो मेरे साथ हुआ है, और सुनवाई नहीं हुई है। तो योगेश वर्मा से भी इस दबाव में योगी आदित्यनाथ अभी मिले हैं, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। तो मैं एक के बाद दूसरे आपको मैं नाम गिना रहा हूं। ब्रजेश पाटिल डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम केशव मौर्य से योगी आदित्यनाथ के संबंध कैसे हैं सबको पता है। एक अघोषित कोल्ड वार चलती है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ भी एक अघोषित कोल्ड वार है, और वजह यह है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, संगठन के पदाधिकारियों की बात तो छोड़ दीजिए, विधायक भी छोड़ दीजिए, मंत्री छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम तक बात आती है, जहां पर इसी बात की समस्या है कि उनके ही महकमे में उनकी नहीं चलती है। पुलिस प्रशासन बेलगाम है, वो बीजेपी की अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, पदाधिकारियों की नहीं सुनते हैं, और योगी आदित्यनाथ तमाम शिकायतें मिलने के बाद भी उन्हीं अधिकारियों का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं। ये लगातार शिकायतें हैं सरकार पर, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम प्रशासनिक लालफीताशाही के एक के बाद दूसरे इल्ज़ाम चश्मा होते जा रहे हैं, और यही वो सिचुएशन है जो इस बगावत की ज़मीन को और भी ज़्यादा उर्वर कर रही है। और ये बात, इसकी चर्चा ज़ोरों से पकड़ रही है कि अगर अभी भी लगाम नहीं लगाई गई, अगर योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में अभी भी बदलाव नहीं किया, तो क्या यूपी बीजेपी एक बड़ी बगावत के मुहाने पर आ चुकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे। यूपी के डेवलपमेंट बेहद ही रोचक हो चुके हैं। टॉप सीक्रेट पर आपको सबसे पहली और सबसे प्रामाणिक जानकारी यही मिलेगी।